Hello everyone, my name is राहुल श्रीवास्तव. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल. आज मैं आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी रैशनल नंबर को डिस्कस करूँगा. तो रैशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 क्लास में 7th क्लास में हमने इन चीज़ों को पढ़ा है और अब हम रेशनल नंबर को भी पढ़ेंगे. 7th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम रेशनल नंबर को और डीपली पढ़ेंगे. तो रेशनल नंबर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. तो क्या है हमारा नेचुरल नंबर? चलो स्टार्ट करते हैं. तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो सिर्फ काउंटिंग में यूज़ होते हैं. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग. और नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करना चाहें, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are start from 1. और नेचुरल नंबर का जो सेट है, सेट मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक. तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर कि कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. ये हमारा नेचुरल नंबर लिखने का एक सिस्टम होता है. अब इसके बाद आता है होल नंबर. होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. तो कैसे? तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी, जो कहाँ तक चलते जाते हैं? इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. और होल नंबर के सेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जैसे डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. इसके बाद आता है हमारा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको हम सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कितना डिफरेंस है. जैसे ये छोटा सा गोला है, ये हमारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बड़ा गोला है ये हमारे होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सारे के सारा नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आ गया, लेकिन सारा का सारा होल नंबर आपके नेचुरल नंबर में नहीं आया. कहने का मतलब है कि ऑल दी नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि बड़ा गोला छोटे गोले में कभी नहीं आ सकता, लेकिन छोटा गोला हमेशा बड़े गोले में आ जाएगा. इसलिए ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इसमें कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होगा 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. और लार्जेस्ट यानी बड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा हमारा इन्फिनिटी, हमें पता नहीं है. और होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0, और आपका लार्जेस्ट होल नंबर वो होगा इन्फिनिटी. वो आपको बिल्कुल पता नहीं है कौन सा आपका होल नंबर है लार्जेस्ट. इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? Integers are a set of numbers that includes whole numbers, positive numbers and negative numbers. क्या मतलब है कि ऐसे नंबर का सेट जिसमें
होल नंबर भी आए यानी 0, उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव नंबर भी आए नेचुरल नंबर के, और साथ साथ पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव भी आ जाए, इंक्लूड हो जाए, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे ये एक नंबर पूरा पैटर्न है, ये आपके इंटीजर्स को शो कर रहा है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर और ये सारे नेगेटिव इंटीजर। आगे चलते हैं। अच्छा, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या रिलेशन है? जिस तरीके से हमने अभी पीछे देखा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या रिलेशन था, उसी प्रकार कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इसी प्रकार सारा नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंटीजर बड़ा गोला है और नेचुरल नंबर छोटा गोला है, तो बड़ा गोला कभी छोटे गोले में नहीं आ सकता, लेकिन छोटा गोला बड़े गोले में आ सकता है। इसी टाइप से सारा होल नंबर यानी ऑल दी होल नंबर आर इंटीजर्स, बट ऑल दी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। कहने का मतलब है कि सारे के सारे होल नंबर आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा इन्फिनिटी। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या पता कहाँ होगा? और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा होगा आपका 1, पॉजिटिव 1। अच्छा एक बात, हाँ, 0 जो है आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। 0 ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब आगे सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1। क्यों? क्योंकि नंबर में सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा जो नंबर माइनस का होता है ना, सबसे छोटा माइनस का नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होता है। और यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर आपका -1 है और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर इन्फिनिटी है। पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ये तरह ही हमारी 6th 7th की बात जो हमने पढ़ी थी, आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके हो गए इंटीजर्स। अच्छा, इससे पहले रेशनल नंबर शुरू करने से पहले एक दो बात और सीख लें हम, वो हमारे कि इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस और कर लें, तो फिर हम रेशनल नंबर को स्टार्ट करते हैं। फिर चलो देखते हैं क्या है हमारे ये। हाँ, ये रहा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? आ नंबर विच ओनली हैज़ 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर मतलब कम से कम, जैसे कि एक वो खुद और दूसरा 1। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, एग्जांपल में 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो वो 2 खुद, 2 से भी कर सकता और 1, क्योंकि 2 की टेबल में 2 ही हो सकते हैं, 2 और 1। अच्छा, इसके अलावा 3, एक 3 खुद का फैक्टर है और 1, 5 हो गया, 5 और 1। लेकिन आप सोच लो कि 4 प्राइम नंबर हो, नहीं है। 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं हो सकता कि 4 का एक फैक्टर 1 भी हो सकता है, 4 का एक फैक्टर 2 भी हो सकता है, और 4 का खुद ही अपने आप में एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। अच्छा देखते हैं 11 देखो 1 की भी टेबल में आ सकता है और 11 खुद की टेबल में आ सकता है, तो 11 एक प्राइम नंबर है। लेकिन 12 नहीं है। क्यों? 12 1 की भी टेबल में आ सकता है, 12 2 की भी टेबल में आ सकता है, 12 3 की टेबल में भी आ सकता है, 12 4 की टेबल में आ सकता है, 6 की टेबल में आ सकता है, 12 की टेबल में भी आ सकता है। तो आपका ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो खुद और एक 1। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं प्राइम नंबर के बाद आता है हमारा को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ सेट ऑफ नंबर विच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक ऐसे नंबर का सेट जिनके केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो केवल हो 1। जैसे को प्राइम नंबर में क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके नंबर, ऐसे नंबरों का सेट जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7 और 3 का। कैसे?
कि अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 का एक तो 7 होगा फैक्टर और एक 1 होगा। इसे 3 का कितना होगा, एक 3 होगा और एक 1 होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो 1 कॉमन है, तो एच का HCF क्या होगा 1। HCF कितना होना चाहिए 1, वही आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद इवन नंबर आप सब जानते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। अच्छा, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या 2 की टेबल में नहीं आते हैं। फिर इसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे 12 वाला बताया था, देखो 12 1 की भी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। तो 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है आपका, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब आगे, हाँ, आपकी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 ना तो आपकी प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्या कि 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 जो आपका है, 1 इज नाइदर प्राइम नो कंपोजिट। दूसरी बात, क्यों 1 इज कॉल्ड यूनिक नंबर। हाँ, यूनिक नंबर, 1 एक यूनिक नंबर कहलाता है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, तो रेशनल नंबर RATI, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल numbers are those numbers